दोस्तों हम अपने कार के विंडशील्ड या फिर डोर ग्लास को क्लीन करने के लिए नॉर्मली सोप सॉल्यूशन या फिर शैम्पू वाटर का यूज़ करते हैं और उससे हमारी क्लीनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। फिर भी आप थोड़ा अगर ऑनलाइन सर्च करके देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ग्लास क्लीनर अवेलेबल है, जैसे कि ये 3M का ग्लास क्लीनर। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब सोप वाटर या शैम्पू सॉल्यूशन से क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो जाती है तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है। तो जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कंपनीज जो ये ग्लास क्लीनर बनाती है इसके पीछे मेन 3 पॉइंट्स को कवर करती है। पहला कि विंडशील्ड में बहुत सारे एरियाज होते हैं, स्पेशली जहाँ पर आपका वाइपर रीच नहीं कर पाता है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परमानेंट वाटर स्टेन्स बन जाते हैं जो कि सोप सोल्यूशन या शैम्पू सोल्यूशन से नहीं निकलते हैं। तो ये जो ग्लास क्लीनर होते हैं इनकी मदद से उन स्टेन्स को निकलना चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है कि विंटर के समय में आपके जो कार के अंदर में फॉगिंग हो जाती है, तो इसके हेल्प से इसको यूज़ करने के बाद वो फॉगिंग नहीं होनी चाहिए, अर्थात ये एक एंटी फॉगिंग सॉल्यूशन का काम ये करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है कि ग्लास पे जब हम लोग टच करते हैं तो हमारा फिंगरप्रिंट ग्लास पे आसानी से आ जाता है। तो कार के विंडशील्ड पे या फिर डोर ग्लास पे अगर इसे अप्लाई करते हैं हम लोग तो वो फिंगरप्रिंट को इसे रजिस्ट करना चाहिए, या तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए या फिर बहुत ही हल्के तरीके से यहाँ पर इंप्रेशन आना चाहिए। तो अगर आप किसी भी तरह का कार ग्लास क्लीनर खरीदते हैं तो उससे ये 3 चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये तीनों चीज़ों पे खरा उतरता है तो इसे आप आँख बंद करके खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस 3M का जो कार ग्लास क्लीनर है जिसे मैंने परचेज किया, ये तीनों चीज़ें हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि ये क्या उस पर खरा उतरता है या नहीं। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बॉटल को हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक 250 ml का बॉटल है। तो यहाँ पर अगर आप सामने में यहाँ पे देखें तो 3M कार के ग्लास क्लीनर यहाँ पे लिखा हुआ है। यूसेज के बारे में आप देख सकते हैं, ये स्टिक फ्री फिनिश ऑन ग्लास, सेफ ऑन ऑल ग्लास, मेटल एंड प्लास्टिक पार्ट्स के लिए भी सेफ है। इसका मतलब ये कि अगर यूज़ के दौरान आपका मेटल या प्लास्टिक पे ये गिर जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इजली रिमूव्स फिल्मी रेसिड्यूज, फिंगरप्रिंट, रोड ग्रिम्स एंड अदर डर्ट। तो ये इसके सामने में लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया 250 ml का है। अब चलिए इसके बैक में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका यूसेज का डायरेक्शन दिया गया है जो कि मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेन जो यहाँ पे इसका कंटेंट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 2-ब्यूटोएक्सीथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये 2 मेन इंग्रेडिएंट है जो कि दोनों ही अल्कोहल बेस्ड है, और बाकी जो डिस्टिल वाटर और ब्लू करेंट है। अगर आप ये 2-ब्यूटोएक्सीथेनॉल के बारे में थोड़ा सर्च करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये वो केमिकल है जिसके बारे में 3M बात कर रही है। तो इसे यूज़ करने का जो कारण है आप देख सकते हैं, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और अगर आप इसका यूसेज का बारे में यहाँ पर देखें तो ये मेनली एक सॉल्वेंट यूज़ होता है जो कि पेंट इंडस्ट्री में, जैसे कि हम लोग पेंट में जो थिनर को डाइल्यूट करने के लिए हम लोग थिनर यूज़ करते हैं, तो ये भी पेंट इंडस्ट्री में एज ए थिनर ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आप थिनर के बारे में थोड़ा सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने तरह के थिनर्स होते हैं उसमें ये भी एक टाइप का थिनर ही है। इसे इसमें यूज़ किया गया है इसके 2 रीजन के चलते, क्योंकि ये एक सॉल्वेंट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं 171 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जल्दी से इवापोरेट नहीं होता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट जो हम लोग ने इसका मेन देखा था वो था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसे हम लोग डॉक्टर स्पिरिट के भी नाम पे भी जानते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट 85.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि कम है, लेकिन उसका जैसे हम लोग पता है वो भी एक सॉल्वेंट है और वो इसके कंपेयर में ज़्यादा जल्दी किसी भी डर्ट या किसी चीज़ को डिजोल्व कर सकता है। तो ये ही 2 इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, इसके अलावा इसमें और भी कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। डिस्टिल वाटर हम लोग को पता है, जो प्योर H2O वाटर होते हैं उसे ही डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो ये हो गई इसके इंग्रेडिएंट की बात। तो अब चलिए चलते हैं कार के पास और देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों हम लोग जब अपने विंडशील्ड को क्लीन करते हैं तो नॉर्मली शैम्पू वाटर ही यूज़ करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो विंडशील्ड का जो वाइपर है, जैसे आप देखेंगे तो ये वाइपर जो एरियाज जो कवर करता है वो तो आपका हमेशा क्लीन रहता ही है, लेकिन जो एरियाज कवर नहीं करते, जैसे कि ये एरियाज देखिए कि ये वाइपर जब ऐसे मूव करता है, पर्टिकुलर ये एरिया, यहाँ पर आपका इवन शैम्पू वाटर से भी ये क्लीनिंग नहीं होता और यहाँ पर एक आपका हमेशा स्टेन रहता है। मैं आपको दूसरी साइड भी अगर दिखाऊं, जैसा कि यहाँ पर ये वाइपर जब मूव करता है तो यहाँ पर पर्टिकुलरली
ये वो एरिया है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अगर कैमरा फोकस कर सके तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर ये स्टेन्स आपको वाटर ड्रॉपलेट के स्टेन्स दिखाई दे रहे होंगे, जो कि इस साइड में नहीं होते हैं। तो मैं अभी इसे शैम्पू वाटर से आपके सामने क्लीन करके दिखाऊंगा कि ये सारे शैम्पू वाटर से निकलता है या नहीं। उसके बाद मैं आपको ये 3M का एक ग्लास क्लीनर भी यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ग्लास को क्लीन करने के लिए मैं 3M का ही कार वॉशिंग शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, ये पार्ट आपको दिखाने का मकसद यही है कि जो स्टेन्स के मैंने अभी आपको दिखाया, उसे मैं शैम्पू वाटर से पूरी तरह से क्लीन करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ये डाउट ना रह जाए कि मैंने उसे शैम्पू वाटर से ट्राई नहीं की थी। मैं यहाँ पे पूरी हार्ड रबिंग करके शैम्पू सॉल्यूशन को देकर और अच्छी तरह से वाटर से क्लीन करके इसे मैं पूरी तरह से ड्राई करके आपको दिखाऊँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि शैम्पू वाटर से ये स्टेन्स निकलता है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ग्लास को पूरी तरह से क्लीन कर लिया है और क्लीन करके ड्राई भी कर लिया है। तो क्लीन करने के बाद भी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो एरिया जहाँ पर वाइपर नहीं चलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी वाटर मार्क्स क्लियरली विजिबल है। अगर मैं आपको सामने से दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाटर मार्क क्लियरली विजिबल है। और ये नॉर्मल शैम्पू वाटर यूज़ करने से ये वाटर मार्क नहीं जाता। इवन अगर आप ग्लास के साइड्स में भी देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देखिए वाटर मार्क जो ग्लास के ऊपर ये नहीं है, लेकिन साइड पे जिस जिस एरियाज़ में आपका वाइपर नहीं चलता है, यहाँ पर भी देखिए, अगर कैमरा फोकस कर सके, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वाइपर नहीं चलता है इस एरियाज़ में, तो यहाँ पर ये वाटर मार्क क्लियरली विजिबल है। अदर साइड में भी मैं अगर आपको दिखाऊँ फोकस करके, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एरिया जो है यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर आपको वाटर मार्क विजिबल होगा, जो कि नॉर्मल शैम्पू वाटर क्लीनिंग से क्लीनिंग नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके कंपोनेंट्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो जो कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं उसके हिसाब से ये सारे मार्क्स आसानी से निकलने चाहिए। तो चलिए अब हम लोग ग्लास क्लीनर को यूज़ करके देखते हैं कि ये स्टेन यहाँ से निकलता है या नहीं। तो दोस्तों, इस पर्पज़ के लिए आपको एक क्लीन क्लॉथ लेना है। ज़रूरी नहीं कि वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही हो, आपका कोई भी क्लीन होना चाहिए, नॉन ग्रीसी। उसको आपने पहले किसी बॉडी पॉलिशिंग के लिए यूज़ ना किया हो, अदरवाइज उस पर ऊपर वैक्स रहेगा तो आपका ये एरिया में भी वैक्स लग जाएगा। तो जैसा कि अब हम लोग रेडी है, तो इसे आप स्प्रे में सेट कर लीजिए। स्प्रे में सेट करने के बाद दोस्तों, आपको इसे जो यूज़ करना है इसमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अल्कोहल ज़्यादा है कंटेंट में। तो अगर आप दूर से स्प्रे करेंगे तो मैक्सिमम अल्कोहल्स इवोपरेट हो जाएगा। तो आपको जो डिस्टेंस रखना है वो आप 2.5 से 3 इंची का आपको इसमें गैप रखना होगा ग्लास से। तो उसी में करके स्प्रे मोड में सेट करके मैं इस पर स्प्रे करता हूँ। यहाँ पे स्प्रे करके आप इसे स्प्रे करने के बाद आपको इसे तुरंत वाइप नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल से एक माइल्ड सॉल्वेंट होते हैं, तो उसे थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, ताकि जो भी यहाँ पर स्टेन लगे हुए हैं उसके साथ वो केमिकली रिएक्ट करके उसे वो लूज़ कर दे, ताकि जब आप इसे वाइप करें तो वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो इसे आप स्प्रे करने के बाद कुछ सेकेंड्स 30 सेकेंड्स के अराउंड छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप इसे क्लीन क्लॉथ से वाइप करके देखिए। तो चलिए, मैंने इसे स्प्रे कर दिया है और मैं एक कॉर्नर से इसे रब करना स्टार्ट करता हूँ। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में अब चूँकि ये आप पॉलिशिंग नहीं करें, इससे सिर्फ आपका पर्पस है इसे निकालने का। माइक्रो फाइबर क्लॉथ में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास अभी कोई दूसरा क्लीन क्लॉथ नहीं है। आप नॉर्मल इसे कोई सूती कपड़ा यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको देगा। तो मैंने इसे ये वाइप कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, मैं भी ये प्रोडक्ट पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले 3M का ग्लास क्लीनर कभी भी यूज़ नहीं किया है। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने ड्राई एंड से भी इसे एक बार रब कर दिया है। तो दोस्तों, रब करने के बाद भी आप देख सकते हैं स्टेन अभी भी फ़िलहाल बना हुआ है। तो फिर से हम लोग एक बार ट्राई करते हैं इसे। इस बार हम लोग थोड़ा ज़्यादा समय के लिए
छोड़ देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी जो स्टेन वाला एरिया है वो विजिबल है। कुछ एरिया से, जैसे कि इस एरिया से स्टेन निकला है, लेकिन कम्प्लीटली ये रिमूव नहीं हुआ। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इससे स्प्रे करके, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग स्प्रे करते हैं। स्प्रे करके मैं छोड़ देता हूँ, और साथ ही इसी बीच मैं जो दूसरा एरिया जो कि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था ग्लास के उस साइड में, वहाँ पर भी मैं स्प्रे कर कर आ जाता हूँ, ताकि उसे भी थोड़ा समय मिल जाए। दिखाओ तो नहीं। तो मैं इसे यहाँ पर भी स्प्रे करके छोड़ दे रहा हूँ, ताकि इसे थोड़ा समय मिल जाए। और दोस्तों, ग्लास क्लीनर से अगर मैं इन स्टेन्स को रिमूव ना कर सकूं, तो ग्लास क्लीनर को यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका MRP 269 रुपीज़ है, वो भी आपके 250 ml के लिए। तो 250 ml प्रोडक्ट के लिए इतना ज़्यादा पेमेंट करने के बाद अगर आपका ये स्टेन्स नहीं निकलता है, तो फिर इसे यूज़ करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे कितना समय लगता है। मैं फ़िलहाल इसे तब तक छोड़ूंगा जब तक कि ये वेट रहे। चूँकि इसमें अल्कोहल है, तो ये बहुत जल्दी इवेपोरेट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इवेपोरेट हो, इसके पहले ही मैं इसे वाइप आउट कर दूँगा। तो दोस्तों, अराउंड 1 मिनट हो गया और आप देख सकते हैं इवेपोरेट होना भी स्टार्ट हो गया है। तो फिर अब मैं इसे वापस से थोड़ा इस बार जोर लगाकर मैं घिसने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो स्टेन्स है चलिए दोस्तों, रबिंग क्लीनिंग सभी हो गई। अब फाइनल रिज़ल्ट की बात। तो फाइनल रिज़ल्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहीं से अगर मैं दिखाऊं तो आप अभी भी देख सकते हैं स्टेन्स बिल्कुल पहले की ही तरह बरकरार है। स्टेन्स जो दाग थे, वाटरमार्क, यहाँ देखिए, वो बिल्कुल भी नहीं निकला है। जैसा कि वो पहले था, अभी भी वो वैसा ही बना हुआ है। मैंने इसे, चलिए हम लोग उस जगह पे देखते हैं जहाँ पर इसे मैंने 2 बार अप्लाई किया था। तो ये वो एरिया है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी भी जो वाटर मार्क्स है इस एरिया में अभी भी बना हुआ है। थोड़ा सा बीच में निकला है, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। आपका जो मेन एरिया है, आप देख सकते हैं अभी भी वाटर मार्क उसमें वैसे ही बना हुआ। तो पहला जो टेस्ट हम लोगों का था कि जो हार्ड स्टेन्स है, जो कि शैम्पू वाटर से रिमूव होते हैं या नहीं, उस पर हम लोग अप्लाई किया और ये टोटली फेल हो गया। ये बिल्कुल भी हार्ड स्टेन्स को निकालने में सक्षम नहीं है। तो अब चलिए हम लोग इसकी एंटी फॉगिंग और एंटी फिंगरप्रिंट टेस्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं कार के अंदर में हूँ। तो विंडशील्ड का मैं हाफ पार्ट 3M के ग्लास क्लीनर से क्लीन करूँगा और हाफ को मैं रहने दूँगा। उसके बाद फिर हम लोग अंदर में वेपर क्रिएट करेंगे, ताकि फॉग का क्रिएट हो सके और हम लोग देख सके कि ग्लास में फॉगिंग होती है या नहीं। अभी सुबह के अराउंड 9 बज रहे हैं, तो इतनी ठंडी है कि फॉगिंग हम लोग देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसे क्लीन करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने के बाद हम लोग इसे अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। मैं डैशबोर्ड में भी थोड़ा सा इसका गिर गया। तो दोस्तों, ग्लास हमारा रेडी है इस साइड का। अब हम लोग इसे फॉग करके देखेंगे। पॉज करो। तो दोस्तों, फॉग टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने वाटर वेपराइज़र, इस टूल का हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें मैंने सिंपली पानी भर दिया है और हमने इसे ऑन कर दिया है।
और फॉग में हम लोग देखेंगे कि तो सॉरी दोस्तों, तो ये वो साइड है जहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑन कर दिया है। ग्लास पे मैं पूरी तरह से वेपर अप्लाई कर दे रहा हूँ। पूरी कैबिन में मैं जितना हो सके वेपर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं एकदम डायरेक्ट विंडशील्ड पे ये वेपर जा रहा है। तो आई थिंक इतना वेपर काफ़ी रहेगा। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने फॉगिंग मशीन को ऑफ कर दिया है। अब मैं थोड़ा इसे, तो दोस्तों अगर एज ए डिफॉगर की मैं बात करूं तो हाँ, ये पूरी तरह तो नहीं, लेकिन माइंडली मुझे फॉगिंग से थोड़ा हेल्प किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन जगह में फॉग जमा नहीं हुआ है, और इस साइड में आप देख सकते हैं जिधर मैंने क्लीन नहीं किया था पूरा ग्लास ही फॉग से जम गया है। मैंने मशीन को भी वाटर वेपराइजर को ऑफ कर दिया है। तो जैसे जैसे अंदर का कैबिन में थोड़ा सा चेंज आप दोनों में देख सकते हैं। यहाँ पर फॉग अभी भी पूरी तरह से बना हुआ है ग्लास पे, लेकिन इस साइड का फॉग फिलहाल थोड़ा कमना शुरू हो गया है। और इमीडिएटली मैंने जैसे से ऑफ किया था तुरंत ही ये चला गया था। तो आपने देखा मैंने एक थिन लेयर अप्लाई किया था, और इस साइड में आप खुद ही इफेक्ट देख सकते हैं। अभी भी कवर्ड है, बॉटम में फिलहाल थोड़ा सा भी निकलना शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, फिर भी अराउंड, अगर ये 100% है तो मैं कहूँगा कि इसने अराउंड 30%, 30 to 35% इसने हेल्प की है ग्लास को फॉग से बचाने में। तो दोस्तों चलिए इसे अब लोग बाहर से देखते हैं, बाहर से ये कैसा दिख रहा है। तो बाहर से दोस्तों अगर देखें तो जिस साइड में मैंने अप्लाई किया था वहाँ पर कहीं कहीं पे फॉगिंग नहीं हुई है, लेकिन जिस साइड मैंने अप्लाई नहीं किया वहाँ पर 100% फॉगिंग हुई है। तो ये प्रोडक्ट आपको एंटी फॉगिंग इफ़ेक्ट इसमें है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा। लेकिन हाँ, आई थिंक अगर आप इसको कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में अगर अप्लाई करके इसे कुछ देर सूखने के लिए दें और बहुत ही हल्के हाथों से अगर रब करें तो शायद ये आपको कुछ और ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट दे। दोस्तों इसे हम लोग डोर ग्लास पे भी अप्लाई करके देखेंगे, हाफ में अप्लाई करके देखते हैं। इस बार मैं इसे थोड़ा ज़्यादा देर रखूँगा ताकि देख सके, ताकि एक आइडिया हो सके कि अगर हम लोग इसे ज़्यादा देर के लिए इस पे रखते हैं तो क्या ये फॉगिंग पे हेल्प करता है। नहीं, डैशबोर्ड विंडशील्ड में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा ये उतना इफेक्टिव नहीं रहा है, तो इसे हम लोग फ़िलहाल कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। पॉज कर दो। तो दोस्तों मैंने इसे इस बार अराउंड 2 मिनट या 2 मिनट से भी ज़्यादा हो गया इसे छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। तो इस बार मैं क्या करूँगा कि इसे हल्के हाथों से ही वाइप कर दूँगा ताकि ये एक लेयर जैसा कुछ बना सके। हल्के हाथों से वाइप करके इसे ड्राई क्लॉथ से, अब ऑब्वियसली ये ग्लास है, मुझे इसके थ्रू देखना है, तो मैं इसे विजिबिलिटी तो मुझे इसमें लानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने इसे हल्के हाथों से ये करके, अब इसे जो ड्राई क्लॉथ है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, उससे भी मैं वो भी हल्के हाथों से मैंने इसे ये क्लीनिंग कर दी। तो ये ऑलमोस्ट अभी दोनों तरफ एक जैसा हो गया है। तो अब हम लोग वेपर को क्रिएट करके देखेंगे कि फॉगिंग होती है या नहीं। पॉज। तो दोस्तों फिर से हमने वेपराइजर को ले लिया। अब हम लोग इस पर डायरेक्ट वेपर अप्लाई करके देखेंगे कि ये काम करता है या नहीं। तो चलिए वेपराइजर हमारा ऑन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने अप्लाई नहीं किया था वहाँ तो ये वेपर क्रिएट हो गया है। तो चलिए ये हो गया, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस बार मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में दिया था, 2 मिनट से ज़्यादा के लिए छोड़ दिया था, हल्के हाथों से मैंने रब करके छोड़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपेयर इस साइड में आपका फॉगिंग कम हुआ है, लेकिन ये 100% एंटी फॉगिंग नहीं है। ये अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉग क्रिएट हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है। फिर से मैं इसे और एक बार ऑन कर देता हूँ। इस बार मैं ज़्यादा वेपर अप्लाई करूँगा ताकि दिखे कि ये कितना देर रहता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कांस्टेंट जब मैं वेपर अप्लाई कर रहा हूँ
तो इस साइड में वेपर पूरी तरह से आप देख सकते हैं फॉगिंग हो गई है, और इस साइड में मैं अगर डायरेक्ट भी वेपर को दूं तो फॉगिंग उतनी डेंस नहीं हो रही है जिस तरह से यहाँ पर फॉगिंग हो रही है। इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स भी क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। फोकस करो, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो गए हैं, जबकि कंपेयर मैं इधर ड्राइव कर रहा हूँ तो ये पूरी तरह से फॉगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत डाउन है, और इधर में आप देख सकते हैं पूरी तरह से फॉग नहीं बन रहा है। इवन वाटर ड्रॉपलेट्स भी आने स्टार्ट हो गए। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें आपको आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपको फॉगिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो आपको इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा के इसे लगभग 2 मिनट से ज़्यादा छोड़ना होगा, हल्का तो सिरप करना होगा। ये चीज़ आप विंड सिल पे एक्चुअली नहीं कर सकते, क्योंकि विंड सिल में आपको बाहर की तरफ देखना होता है, ड्राइविंग करना होता है, तो आपको विंडशील जितना क्लीन एंड क्लियर आपको व्यू मिलेगा उतना अच्छा होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे विंडशील में कितने लेयर देके या कितनी देर तक रखें। तो हाँ, ये एंटी फॉगिंग इफेक्ट इसमें है, लेकिन ये 100% आपको इफेक्ट नहीं देता है। तो ये आइडिया आपको मिल गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके फिंगरप्रिंट टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट टेस्ट के लिए हम लोगों ने जिस डोर ग्लास पे लगाया था हाफ साइड में, उसी पर हम लोग टेस्ट करके भी फिलहाल देख लेंगे। 2 कैमरा मोबाइल में इसे आपको दिखा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर खुद बता दूंगा। तो अब जैसे मैंने ये अपने हाथ को थोड़ा सा ऑयली कर लिया, मैं इस पर यहाँ पर फिंगरप्रिंट देता हूँ और फिर यहाँ भी देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये जिस साइड मैंने अप्लाई नहीं किया था, आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट मेरा आ गया है, और ये वो साइड है जहाँ पर मैंने अप्लाई किया था। यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरे 5 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट आसानी से आ गए हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे ये अभी विजिबल है, ये इस साइड में जहाँ पर अप्लाई किया वहाँ भी फिंगरप्रिंट आया है, और जिस साइड मैंने अप्लाई नहीं किया तो ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट आया था। तो फिंगरप्रिंट टेस्ट में भी ये पूरी तरह से फेल हो गया है। फिंगरप्रिंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आ जाएगा, तो ये कोई एंटी फिंगरप्रिंट इसमें प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर एट द एंड मैं आपको इसे कंक्लूड करूं कि जिस पर्पस के लिए आप अगर इसे खरीदते हैं, तो जैसा कि हम लोग देख रहा है ग्लास में हार्ड स्टैंड कोई रिमूव नहीं कर सकता है। एंटी फॉगिंग में ये थोड़ा इफेक्टिव है, 30 to 40% आपको ये हेल्प करेगा, लेकिन 100% ये हेल्प आपको नहीं करने वाला है। और इन द केस ऑफ फिंगरप्रिंट, अगर ये यहाँ पे दिखा सकूँ तो फिंगरप्रिंट भी ये आपका ग्लास पे आसानी से आ जा रहा है। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि इसे आप ना ही खरीदिए तो बेटर है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस पे करने के बाद जिस काम के लिए आप इसे खरीदेंगे वो काम ये फ़िलहाल इससे नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, ये 3M का फोम कार इंटीरियर क्लीनिंग है, इसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, और ये वैक्स वॉल का लेदर और विनाइल पॉलिश है। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।